करेगा। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बड़ी सरपरस्ती में हम लोग सफर करते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है मेरे दोस्तों। एक ऐसा खतीब है जो सनाखानी भी कर लेते हैं, नाक खानी भी कर लेते हैं। घर मोहना के लोग मर जाएं तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। आपको करवाना क्या है, इन तीनों चीजों में से फैसला आप करेंगे। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे और अपने बहुत ही मुशफिक करम फरमा मुरब्बी तालीम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. لطف تن چیرنے کا زکریا سے پوچھ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ سر کو نیچے رکھ دینے کا تیغ کے لطف اس کا کیا ہے اسماعیل سے پوچھ. پیدر بولا کہ بیٹا جب میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے. خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے. مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا. میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا. مشیت کا
सागर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। जलसा तो आपने निकाल दिया, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक हिस्सा कुर्बानी करेंगे, पूरा पैसा बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेदारी चटोल करके पिंडाल में है, ससुराल में है। 3 सवाल आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी क्या चीज है, कुर्बानी हम क्यों करते हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुर्बानी में सही क्या है, गलत क्या है? सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत छोटा जलसा बड़े हौसले के साथ हो रहा है। अल्लाह की हर मुश्किल को आसान फरमाए और इस साल की कुर्बानी के लिए हम सबको कबूल फरमाए। जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक ये है कि जानवर को आप जिंदा जला नहीं सकते, ये गुनाह है। और अगर इसको गुनाह नहीं समझेंगे सीधा दोज़ख में जाना पड़ेगा। जानवर के मुंह पर मार नहीं सकते, ये सितम है। जानवर को दाग नहीं सकते, ये जुल्म है, गुनाह होगा। और जानवर को बगैर चाकू के ज़बह किए बगैर मारना सितम है। जानवर मर गया मुर्दार है, हराम। बेफायदा बेकसूर जानवर को मारने पर गुनाह होगा, गुनाह कबीरा। प्यासे जानवर को पानी पिला दिया, उसकी दुआ मिल गई, सीधा जन्नत में पहुंच जाए। भूखा प्यासा जानवर को रखा, सितम ढाया, उसकी बद्दुआ की वजह से सीधे दोज़ख में पहुंच जाए। जानवर के साथ अगर अच्छा सलूक किया तो सवाब मिलेगा, अगर बुरा सलूक किया तो गुनाह। कुर्बानी क्या चीज है, कुर्बानी हम लोग क्यों करते हैं? जैसे जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसी तरह हम अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाएं। ये कुर्बानी। कुर्बानी में सही गोश्त अच्छा है, गोश्त अच्छा है या खराब है, इसके हवाले से अगर आपकी नीयत है कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं होगी। जिंदगी भर के लिए एक कुर्बानी है, गलत है। पूरे घर के लिए एक कुर्बानी है, गलत है। और कुर्बानी कर देते हैं पैसा जैसा तैसा हो। याद रखिए, अगर पैसा गलत आया और वो गलत आदमी का पैसा पूरे जानवर में लग गया, एक हिस्सा सिर्फ डाला गलत पैसा का, बाकी सारे लोगों के हिस्से की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए खुद भी सही पैसा लगाना है और हिस्सेदार को भी देखना कि उसका सही पैसा है कि नहीं, उसके बाद कुर्बानी करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुर्बानी आंख बंद करके करेंगे, सही गलत बात में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कामयाबी 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 तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी जिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के इमाम से होगी। कामयाबी आपके जलसे को सुन रहा था तो मैं सामईन को जब लौटते हुए जा रहा था देखता था, महसूस करता कि जलसा खत्म हो गया है, लेकिन माशाल्लाह जाने वाले कम लोग हैं, बैठने वाले लोग ज्यादा हैं।
जो देखने वाले थे वो जलसा देख करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ तक सुनने का फैसला रखते हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। पहला पैगाम है खुदा की मेहरबानी के हवाले से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी बोला ये जो दुनिया का निजाम चल रहा मैग्नेट से चल रहा, किस खुदा के से दुआ कर रहे हो? खुदा से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट से निजाम चल रहा है। खुदा के जरिए खुदा की कुदरत से ये निजाम नहीं चल रहा है, मैग्नेट से निजाम चल रहा है। तो वो आलिम दीन लाठी लेकर के सर पर मारा कि इसका बुरा मत मानना, ये भी मैग्नेट से लाठी लगी है। अब उसके अकल ठिकाने लग गए तो खुदा है। आपने कभी कभी रास्ता चलते हुए देखा होगा कि मिट्टी का बर्तन बेचने वाली सर पर मिट्टी का बर्तन रखती है, घड़े पर घड़ा होता है, घड़े पर घड़ा होता है। तो जो पहला घड़ा उसके सर से सटा हुआ होता है उसको हाथ से संभाले हुए, और जो उसके ऊपर का घड़ा है जहां हाथ नहीं पहुंच रहा उसको दिल से संभाले हुए। जहां दिल गाफिल हुआ पूरा घड़ा टूट जाता है। अगर हमारा दिल खुदा से गाफिल होगा तो खुदा से ताल्लुक और रिश्ता टूट जाएगा। आपने दुनिया में एक चीज जरूर देखी है कि खजाना जब निकलता है तो बस्ती के अंदर नहीं, बस्ती से बाहर निकलता है। जहां जंगल होता है वहां खजाना निकलता है, दफीना निकल रहा है, देगचा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रही है, ये बस्ती से बाहर। किसी आरिफ ने कहा कि इस दिल में दुनिया है, इसको इस दिल से दुनिया को निकालो, दिल तुम्हारा वीरान हो जाएगा। जब वीरान होगा तो खुदा की मोहब्बत का खजाना यहाँ आकर के बस जाएगा। एक बात और नुक्ते की सुनिए, खुदा का नाम आप लीजिए आपको नींद आएगी, सास ससुर करते रहिए आंख से नींद उड़ जाएगी। खुदा का नाम लेते ही नींद क्यों आती है? अल्लाह अल्लाह कीजिए 10 मिनट आपको नींद आ जाएगी। नींद क्यों आती है? एक बच्चा माँ से जुदा हुआ, रोने लगा तो एक औरत ने उठाया मोहब्बत में, फिर भी रो रहा है। दूसरी औरत ने उठाया फिर भी रो रहा है। तीसरी औरत ने उठाया सीने से लगाया फिर भी रो रहा है। जैसे ही उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई उसको गले लगाया, बच्चा चुप हो गया, सो गया। अल्लाह का नाम लेने पर अगर नींद आ रही है इसका मतलब है कि खुदा की रहमत में हमको गोद मिलेगी। अल्लाह की नेमत खाएंगे, उसका नाम लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दाई देखिए मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए। आप देख रहे हैं सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ये पिंडाल लगा हुआ है। थोड़ी देर में फजर की आजान होगी। अगर ये सारे के सारे लोग जो जलसा सुनने वाले हैं अगर ये मस्जिद पहुंच गए तो आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। इस मस्जिद को सामने रखिए और मेरा एक छोटा सा पैगाम